यूपी बोर्ड के सभी छात्रों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बेटा, आज का जो वीडियो है वो कक्षा 10 भौतिक विज्ञान पाठ है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इसका जो है हमने आपको नोट्स भेज दिए थे। आज जो है हम जो यूपी सरकार द्वारा एनसीईआरटी की किताबें चलाई जा रही हैं उसी का ये चैप्टर है। और इस एनसीईआरटी की किताब में वैसे तो ये फिजिक्स का पाठ 1 है, लेकिन एनसीईआरटी की किताब में ये चैप्टर 10 है। तो आज इसकी अभ्यास करेंगे। पहला सवाल दे रखा है, बहुविकल्पी है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? जल दे रखा है, कांच दिया हुआ है, प्लास्टिक दिया हुआ है, मिट्टी दिया हुआ। तो इसका जो आंसर है वो मिट्टी है। मिट्टी का जो है हम लेंस बनाने में उपयोग नहीं करते हैं। अगला है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो इसमें चौथा इसका आंसर है, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में होनी चाहिए। तीसरा है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब बनना है। वास्तविक बनना समान, ये कब है? हमने आपको बताया था, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है तब ऐसी स्थिति होती है। बिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना होगा? तो उत्तल लेंस के सामने लेंस है, तो लेंस में जो है दर्पण में तो दूरी होती है वक्रता केंद्र, लेकिन जब लेंस का बात करते हैं तो दूरी जो हो जाती है उसको हम बोलते हैं 2f। तो इसमें जो है दूसरा आंसर सही होगा, फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर। अगला बहुविकल्पी है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभव है, दोनों ही जो होंगे, क्योंकि माइनस लगा हुआ है तो दोनों जो होंगे वो अवतल होंगे। दर्पण भी अवतल होगा और लेंस भी आपका अवतल होगा। प्रश्न नंबर 5, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण होगा, तो ऐसा जो होगा दर्पण वो या तो उत्तल दर्पण हो सकता है या फिर आपका समतल दर्पण हो सकता है। तो इसमें जो है चौथा आंसर आपका सही हो जाएगा। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो इसका जो उत्तर है वो सी है, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस हम प्रयोग करेंगे। अब बेटा सवाल नंबर 8 दिया हुआ है, इसमें निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। जैसे किसी कार का अग्रदीप, तो किसी कार का अग्रदीप जो है वो हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इन सब का आप अपने आप उत्तर करेंगे, जो नहीं समझ में आएगा उसको हम बताइएगा। अब आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 9, किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज पर ढक दिया जाता है। क्या यह लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? अपने उत्तर के प्रयोग की जांच कीजिए, अपने प्रेक्षणों की व्याख्या भी कीजिए। तो क्या दे रखा है? कोई लेंस दे रखा है, वो भी उत्तल। तो हमने क्या किया कि हमने एक उत्तल लेंस बना दिया। ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, और वो कह रहा है कि इसको हमने काले भाग से ढक दिया, तो क्या वह पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? तो हम लिखेंगे हाँ, पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, हाँ पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा। चित्र बना दीजिएगा। ये F हो गई, ये दूरी 2F हो गई, ये F डैश हो गई और ये 2F डैश हो गई। कहीं पर भी वस्तु रख दीजिए, ये वस्तु हो गई AB। अब वस्तु से चलने वाली प्रथम प्रकाश की किरण लेंस से टकराएगी और लेंस से टकराने के बाद प्रथम द्वितीय फोकस से होकर जाती है, और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ठीक, और ये आपका प्रतिबिंब बन जाएगा 2F और अनंत के बीच में। इस तरह से आप डायग्राम
बना देंगे। अगला है सवाल नंबर 10। 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। तो क्या दिया हुआ है, यहां पर लिखेंगे बिंब बोला है इसने, तो हम बिंब भी लिख देते हैं। बिंब की लंबाई हो गई y1 बराबर 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो लेंस की फोकस दूरी f बराबर 10 सेंटीमीटर, बिंब की दूरी u बराबर 25 सेंटीमीटर, और ये सामने होगी तो माइनस के 25 सेंटीमीटर हो गई। अब आपको इसकी प्रतिबिंब की स्थिति, साइज और प्रकृति बताइए। तो हमें बताना है प्रतिबिंब की दूरी v क्या होगी और प्रतिबिंब की लंबाई y2 क्या होगी। लेकिन बेटा जो अभी 30% सिलेबस कोरोना वायरस की वजह से कम हो गया है, उसमें ये आवर्धन वाला जो पार्ट है उसको हटा दिया गया है। अब क्या करेंगे, लेंस के सूत्र से अभिसारी लेंस है, यानी कि उत्तल दर्पण है, उत्तल लेंस है। लेंस के सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। तो 1/f का मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर, 1/v हमें ज्ञात करना है 1/u बराबर माइनस के 25। तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/10 माइनस के 1/25, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस को उठा के जब इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 1/v बराबर 50 एलसीएम आ गया, 5 माइनस के 2, 1/v बराबर 3/50, v बराबर हो गया आपका 50/3 सेंटीमीटर। और y2 को हम निकालेंगे नहीं, अगर आप निकालना चाहते हैं तो रेखीय आवर्धन का सूत्र लगा दीजिए। रेखीय आवर्धन का सूत्र, और लेंस के लिए होता है y2/y1 बराबर v/u। v और u का मान रख दीजिए। y2 का मान पूछा गया, y1 का मान 5 सेंटीमीटर है, आपका y2 निकल आएगा। ये कोर्स में नहीं है इसलिए इसको हटा दिया है। आगे के जो क्वेश्चन हैं 11, 12, 13 वो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम कराएंगे।